समाज और उसकी प्रकृति को और अधिक स्पष्टतः समझने के लिए यहाँ पर समाज की विशेषताओं को भी स्पष्ट करना प्रासंगिक होगा। अतः हम यहाँ पर समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाल रहे हैं। नंबर 1 है पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल अवेयरनेस। पारस्परिक जागरूकता के आधार में न तो पारस्परिक जागरूकता के अभाव में न तो सामाजिक संबंध बन सकते हैं और न ही समाज। जब तक लोग एक दूसरे की उपस्थिति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित नहीं होंगे तब तक उनमें जागरूकता नहीं पाई जा सकती और अंत्यक्रिया भी नहीं हो सकती। इस जागरूकता के अभाव में वे न तो एक दूसरे से प्रभावित होंगे और न ही प्रभावित करेंगे, अर्थात उनमें अंत्यक्रिया नहीं होगी। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों के लिए पारस्परिक जागरूकता का होना अत्यंत आवश्यक है और इस जागरूकता के आधार पर निर्मित होने वाले सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था को ही समाज कहा गया है। नंबर 2 है समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का समूह न होकर उनमें पनपने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त है, इन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही छुआ जा सकता है, इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है। अतः सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। यह तो अमूर्त सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है। राइट के अनुसार समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, यह तो समूह के व्यक्तियों के बीच संबंधों की व्यवस्था है। रूटर ने भी लिखा है कि जिस प्रकार जीवन एक वस्तु नहीं है बल्कि जीवित रहने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रकार समाज एक वस्तु नहीं है बल्कि संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। स्पष्ट है कि समाज एक अमूर्त धारणा है। नंबर 3 है समाज में समानता एवं असमानता। समाज में समानता एवं असमानता दोनों ही देखने को मिलती है। ये दोनों ही समाज के लिए आवश्यक तत्व है। दोनों का अपना अपना महत्व है और वे एक दूसरे के पूरक है। किसी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जिसमें पूर्णतः समानता या पूर्णतः असमानता हो। प्रत्येक समाज में ये दोनों ही बातें अनिवार्य पाई जाती है। नंबर 4 है समाज में सहयोग एवं संघर्ष। समाज में 2 प्रकार की शक्तियां देखने को मिलती है। प्रथम वे शक्तियां जो मनुष्य को एकता के सूत्र में बांधती है और द्वितीय वे शक्तियां जो मनुष्य को एक दूसरे से पृथक करती है। सहयोग प्रथम और संघर्ष द्वितीय के अंतर्गत आता है। ये दोनों तत्व या विशेषताएं समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक समाज में सहयोग और संघर्ष सार्वभौमिक प्रक्रियाओं के रूप में पाए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सरल या आदिम समाज से लेकर आधुनिक जटिल समाज तक में सहयोग और संघर्ष चलता रहता है। मनुष्यों और समूहों को अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करना पड़ता है, लेकिन जहां वे सहयोग से ऐसा नहीं कर पाते वहां संघर्ष का भी सहारा लेते हैं। प्रत्येक समाज में सहयोग के समान संघर्ष भी सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में सदैव पाया जाता रहा है। यह कहा जा सकता है कि जहां समाज है वहां संघर्ष भी है। संघर्ष कई बार अन्याय, अत्याचार एवं शोषण को समाप्त करने में मदद करता है, लेकिन समाज में संघर्ष के बजाय सहयोग का महत्व अधिक है। आज तक का इतिहास बताता है कि मानव ने जितना समय संघर्ष में बिताया उससे कहीं अधिक समय सहयोग एवं शांति में बिताया है। हम कह सकते हैं कि संघर्ष सहयोग के अधीन है। विभिन्न मनुष्यों एवं समूहों में साधारणतः सहयोग अधिक एवं संघर्ष कम पाया जाता है, परंतु ये दोनों प्रत्येक समाज में मौजूद अवश्य रहते हैं। इसी कारण कहा जाता है
कि समाज संघर्ष से कटा हुआ सहयोग है। सोसाइटी इज कोऑपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। जिस समाज में सहयोग संघर्ष के बजाय सहयोग जितनी अधिक मात्रा में पाया जाता है, वह समाज उतना ही अधिक संगठित होता है। नंबर 5 है, समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। सोसाइटी बेस्ड अपॉन इंटरडिपेंडेंस। अन्योन्याश्रितता समाज की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अन्योन्याश्रितता समाज की उत्पत्ति एवं विकास में एक आधारभूत तत्व है। वास्तव में यह मानव जीवन, सभ्यता एवं संस्कृति तथा उन्नति का प्रमुख आधार है। समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक संबंध एक दूसरे पर निर्भर है। मनुष्य को अपनी प्राणी शास्त्रीय या शारीरिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करना पड़ता है और उन पर निर्भर रहना पड़ता है। आदिम से आदिम और छोटे से छोटे एवं सरल से सरल प्रकार के समाजों में भी व्यक्ति को यौन संतुष्टि, शिकार एवं जीवन रक्षा के लिए दूसरों पर रहना पड़ता है। आधुनिक जटिल समाजों में तो श्रम विभाजन के बढ़ने से मनुष्यों और साथ ही समाज के विभिन्न अंगों की एक दूसरे पर निर्भरता और भी अधिक बढ़ गई है। समाज के प्रारंभिक रूप अर्थात परिवार में विभिन्न सदस्यों के बीच आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पारस्परिक निर्भरता स्पष्टतः दिखाई पड़ती है। आज तो जीवन के सभी क्षेत्रों में पारस्परिक निर्भरता या अन्योन्याश्रितता पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण मनुष्य का अपने में अपूर्ण होना या उसकी शक्ति का सीमित होना है। वह स्वयं केवल अपने तक ही सीमित रहकर अपनी सभी प्रकार की आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता। अतः कहा जा सकता है कि समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित है। नंबर 6 है, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। समाज की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता इसकी सदैव परिवर्तनशील प्रकृति है। सामाजिक परिवर्तन एवं एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। विभिन्न कारणों से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता रहता है। व्यक्तियों की परिस्थितियां एवं भूमिकाएं बदलती रहती है। पारस्परिक अपेक्षाओं में भी समाज समय के साथ साथ बदलाव आता रहता है। इन सब के परिणाम स्वरूप समाज बदलता है। समाज की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आता है। कोई भी समाज आज ठीक वैसा समाज नहीं है जैसा वह 1 वर्ष पहले था या 1000 वर्ष पश्चात होगा। भारत का वैदिक कालीन समाज आधुनिक समय के जटिल औद्योगिक समाज से काफी भिन्न था। स्पष्ट है कि समाज सदैव परिवर्तनशील है। साथ ही समाज एक जटिल व्यवस्था है जो अनेक प्रकार के सामाजिक संबंधों से निर्मित है। एक ही व्यक्ति सैकड़ों व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। संबंधों के आधार पर ही उसकी परिस्थिति एवं भूमिका निर्धारित होती है। साथ ही व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है। जब एक व्यक्ति अनेक प्रकार से सामाजिक संबंधों में बंधा होता है और निश्चित तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधों एवं अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है, तो लाखों करोड़ों व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, उनकी परिस्थितियों एवं भूमिकाओं और पारस्परिक अपेक्षाओं के आधार पर निर्मित होने वाली व्यवस्था निश्चित रूप से जटिल होती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से हम जब समाज की व्याख्या करते हैं तब हमको यह स्पष्ट करना आवश्यक होता है कि आम बोलचाल की भाषा में समाज का क्या अर्थ लगाया जाता है और समाज शास्त्र में आम बोलचाल की भाषा से पृथक रूप से समाज का क्या अर्थ लगाया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य दूसरे सामाजिक विज्ञानों में जैसे राजनीति शास्त्र में
या अर्थशास्त्र में समाज का अलग प्रकार का अर्थ होता है और समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अलग प्रकार का अर्थ होता है। तो उसके लिए हमें समाज की विभिन्न परिभाषाओं के साथ साथ समाज की विशेषताओं को भी बताना आवश्यक है, ताकि समाज को हम भली भांति रूप से उसकी प्रकृति को स्पष्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।